हेलो टू ऑल, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस किताब वाली दोस्ती में, जहां हम बुक द आर्ट ऑफ लेजीनेस के 15 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम इस बुक के चैप्टर 16 को सुनेंगे। ये चैप्टर इस बुक के फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर है। अगले वीडियो से हम इस बुक के सेकेंड पार्ट को शुरू करेंगे। आइए हर बार की तरह इस चैप्टर की शुरुआत भी हम सुंदर से कोट्स के साथ करते हैं। I constantly see people rise in life who are not the smartest, sometimes not even the most diligent, but they are learning machine. इस चैप्टर में लेखक हमें ये बताते हैं कि कैसे हम किसी भी चीज को जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसे कुछ भी सीखने में बहुत समय लगता है, तो ये चैप्टर उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के पहले पॉइंट से, जो कि है लर्न व्हाट इज यूजफुल। लेखक इस पॉइंट में हमें ये समझाते हैं कि हमें किसी भी चीज को बस सीखने के पर्सपेक्टिव से सीखना चाहिए। इसलिए सीखना चाहिए कि वो आप अपने लाइफ में इम्प्रूव कर सके, क्योंकि हम बस सीखने के पर्सपेक्टिव से सीखेंगे तो हम उसको अपने लाइफ में अप्लाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इसीलिए हमें इसको लाइफ में सुधार के पर्सपेक्टिव से सीखना चाहिए, ताकि हम उसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सके और हम उससे अपने लाइफ को सुधार सके। लेखक हमें इसमें यह समझाते हैं कि आप जो भी चीज सीख रहे हो, पहले उसको देख लो कि आप जो सीख रहे हो वो आपके लिए यूजफुल है भी या नहीं, या फिर सीखने की होड़ में आके आप कुछ भी सीख ले रहे हो। उदाहरण के लिए इस दुनिया में बहुत सी ऐसे चीज होते हैं जो अपने दोस्त यार के देखा देखी में हम उसे सीख लेते हैं, जिसका हमारे लाइफ में कोई यूज भी नहीं होता है। लेखक बोलते हैं ऐसा करके आप अपना समय बर्बाद नहीं करें। आपको जो पसंद है आप वो सीखें। आप दुनिया में हजार चीजें हैं सीखने को। इस चैप्टर का दूसरा पॉइंट है नो लेजीनेस व्हाइल लर्निंग। इस पॉइंट में लेखक हमें ये समझाते हैं कि कैसे हमें कुछ भी चीज सीखने के लिए किसी प्रकार का आलस नहीं करना चाहिए। लेखक बताते हैं अभी शुरू कीजिए सीखना और लगे रहिए, सीखिए, उसको जानिए, समझिए कैसे आप अपने सीखे हुए चीज से अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। आपको वेट नहीं करना है, अभी के अभी स्टार्ट करना है आपको। सीखने में स्पीड जरूरी होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी वीडियो को 3x की स्पीड में देख रहे हैं। आपको उसी फेज में सीखना होगा जो आपकी क्षमता है, लेकिन आप अभी के अभी शुरुआत कीजिए, ताकि बाद में आप अपने आप को थैंकफुल कह सकें। लेखक का तीसरा पॉइंट है स्पीड रीडिंग। इसकी शुरुआत लेखक कोट्स के साथ करते हैं। इफ यू कैन स्पीड रीड इट इज नॉट द वर्थ रीडिंग। लेखक हमें इसमें बताते हैं कि कोई भी किताब अगर आप पढ़ रहे हैं और जल्दी जल्दी उसे पढ़ रहे हैं तो वो आपको कोई फायदा नहीं देने वाला है। आप जितना ज्यादा समय किताब को देंगे, जितना आराम से समझ के पढ़ेंगे, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। लेखक कहते हैं कि बुक को सही तरीके से पढ़ने का मतलब होता है उस किताब को ज्यादा से ज्यादा समय देना। लेखक बताते हैं कुछ ऐसे बुक होते हैं जिसे पढ़ने में मुझे हफ्तों लग जाते हैं और किसी को पढ़ने में एक दिन भी नहीं लगता। लेखक कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्पीड पढ़ने की कोशिश नहीं करें। यदि आप बिगिनर हैं तो धीरे धीरे सुधर जाएगा। लेखक बताते हैं कि आप बुक के क्वालिटी के ऊपर फोकस करें, ना कि स्पीड पर। और एक ही किताब को बार बार पढ़ने से बची किताबों की ढेर सारी वैरायटी होती है और आपको सभी को पढ़ना चाहिए। इसी के साथ हमारा बुक का चैप्टर 16 भी यहीं समाप्त होता है और बुक का फर्स्ट पार्ट भी। अगले बार से हम नेक्स्ट पार्ट को सुनेंगे और ऐसे टिप्स एंड टेक्निक को जानेंगे जो आपके लेजीनेस को कम कर सकता है। अगर आप उस टिप्स एंड टेक्निक को अपने जीवन में उतारते हैं तो थैंक यू टू ऑल फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। ऐसे ही ऑडियो बुक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये ऑडियो बुक कैसा लग रहा है और आपको हमारे दूसरे वीडियो में कौन सी बुक की ऑडियो बुक सुननी है। मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।